हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं लाइफ प्रोसेस चैप्टर से हमने दो लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन की चर्चा ऑलरेडी 4 वीडियो के माध्यम से दो वीडियो एक पार्ट में था, उससे चर्चा कर चुके हैं। जो बेस था इसका आप समझ चुके हैं, सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं, वैसे प्रैक्टिकल वर्क है लेकिन इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं थ्योरी में, और कुछ ऐसे क्वेश्चन इनडायरेक्ट पूछ जाते हैं जिसको कभी कभी आप बताया तो गया ऑलरेडी लेकिन उसको कोरिलेट नहीं कर पाते हैं। तो उन क्वेश्चन के मद्देनज़र हम सोच रहे हैं इस चैप्टर में जो एक्टिविटी बेस्ड है और कुछ जो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इन दोनों टॉपिक पर बेस्ड, उसकी हम चर्चा करते हैं। तो जैसे आज हम पहली एक्टिविटी इसमें लेते हैं। एक एक्टिविटी है कि डिमॉन्स्ट्रेट दैट क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। आपने ऑलरेडी कहा है कि फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में होती है, लेकिन कैसे हम प्रैक्टिकली प्रूव कर सकते हैं कि क्लोरोफिल नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड आपने जब इक्वेशन लिखा था CO2 + H2O इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल टू फॉर्म द ग्लूकोज, ये आपने पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है, वाटर लाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, जिसका रिजल्ट होता है ग्लूकोज बनता है, और इस प्रोसेस में ऑक्सीजन गैस बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में इवॉल्व आउट होती है, बाहर आती है। अब ये क्लोरोफिल तो आपने कह दिया, लेकिन कैसे हम कह दें कि क्लोरोफिल कंपलसरी है, तो उसी के लिए ये एक्टिविटी है कि कैसे डिमॉन्स्ट्रेट करें कि क्लोरोफिल इसेंशियल है। तो हम आते हैं इस एक्टिविटी पर। इस पर बेस्ड अभी देखिए बोर्ड में इस बार क्वेश्चन एक पूछा गया था। तो इसके लिए आपको करना क्या है वो आप जाने, इसके पहले जान लीजिए कि एक्सपेरिमेंट में स्टार्च टेस्टिंग की जानी है। तो स्टार्च टेस्टिंग कैसे होती है, कहीं स्टार्च है कि नहीं, या किसी लीफ में हम स्टार्च की प्रेजेंस को कैसे प्रूव करते हैं। ये जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ग्लूकोज बनता है, फिर भी अगर हमें कहीं टेस्ट करना होता है कि फोटोसिंथेसिस हुई कि नहीं हुई, तो ये टेस्ट करने के लिए हम ये नहीं चेक करते ग्लूकोज बना कि नहीं, हम टेस्ट करते हैं स्टार्च बना कि नहीं बना। ऐसा क्यों? क्वेश्चन पूछा जाता है कि फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनता है, फिर भी फोटोसिंथेसिस के एंड प्रोडक्ट के बारे में जब टेस्ट करते हैं तो ग्लूकोज की जगह स्टार्च का टेस्ट क्यों करते हैं। तो उसका सिंपल जवाब है ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस में बनता तो है लेकिन ये स्टोरेज होता है स्टार्च के फॉर्म में, मीन्स ग्लूकोज स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। बनते समय तो ग्लूकोज बनता ही है लेकिन लास्ट में ये स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए फोटोसिंथेसिस हुई कि नहीं हम टेस्ट करते हैं स्टार्च बना कि नहीं, क्योंकि ग्लूकोज स्टार्च में कन्वर्ट हो गया। स्टार्च की टेस्टिंग कैसे होती है, इसके लिए हम प्लांट की एक लीफ ले लेते हैं, इसको एल्कोहल में उबाल लेते हैं। एल्कोहल में उबालने का पर्पज़ है सीधे इसको एल्कोहल में रख के गर्म नहीं करते हैं, आग पकड़ सकता है। तो बॉइलिंग वाटर का एक पार्ट होता है, उस वाटर में अलग से कंटेनर में एल्कोहल को रखते हैं। जब लीफ को डालते हैं तो उसका कलर डिम हो जाता है, अप्रॉक्सीमेट डिकलर हो जाती है। ऐसा कर लेते हैं, फिर लीफ को ले जाते हैं आयोडीन सलूशन में। आयोडीन सलूशन में ले जाएंगे तो अगर उसमें स्टार्च होगा तो ये डार्क ब्लू या ब्लू ब्लैक कलर की हो जाती है। तो ये स्टार्च की टेस्टिंग है। यह तो हम लीफ की बात कर रहे हैं, वैसे भी अगर आप स्टार्च में आयोडीन मिला दें या आयोडीन में स्टार्च डालें तो उसका ब्लू कलर हो जाता है। तो ऐसे लीफ को जब ले जाएंगे तो वहाँ भी कलर होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना, क्या सेटअप चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। तो सबसे पहले हम पॉटेड प्लांट लेते हैं, ऐसे प्लांट को सेलेक्ट करते हैं जिसमें हर जगह ग्रीन कलर ना हो, मीन्स हर जगह क्लोरोफिल ना हो। ऐसी लीफ को हम कहते हैं वेरीगेटेड लीफ। तो हमें वेरीगेटेड लीफ रिक्वायर्ड है, ऐसे प्लांट को सेलेक्ट करते हैं जिसमें वेरीगेटेड लीव्स हों। फॉर एग्जांपल मनी प्लांट जिसको जानते हैं, या क्रोटन लेते हैं। क्रोटन ये रोड के किनारे उनारे एक प्लांट पाया जाता है जिसमें बीच में एलोइस रहता है, जगह जगह पर स्पाइडर। पूरी लीफ ग्रीन नहीं होती क्योंकि पूरे में क्लोरोफिल नहीं होता है। अब इस प्लांट को लेकर के, पॉटेड प्लांट का मतलब जो गमले में लगा हुआ है, तो इसको इनिशियली हम डार्क रूम में रख देते हैं। जो स्टेप्स हैं इससे आप फिर से पढ़ लेंगे, जो बातें भूल लेंगे, जो नहीं समझ पाएंगे उनको समझ सके इसलिए बता रहे हैं। तो इस प्लांट को डार्क रूम में रख देते हैं अप्रॉक्सीमेट 3 दिन के लिए। तो जो इसमें स्टार्च बनी रहेगी वो यूज हो जाएगी, फूड बनता रहेगा
तो इसमें स्टार्च का स्टोरेज भी बना रहेगा। लेकिन अगर हमने इसको डार्क रूप में रख दिया, चूँकि लाइट ज़रूरी होती है, तो जो ऑलरेडी फूड बना होगा स्टोरेज के फार्म में, स्टार्च के फार्म में स्टोर हो यूज होता रहेगा, जो ख़त्म हो जाएगा। अब इस प्लांट को क्या करेंगे, दूसरा स्टेप क्या है, अब बाहर लाते हैं, लाइट में इसको रखते हैं, 5 to 6 आवर इसको लाइट में रख देते हैं। उस प्लांट को जिसको ऑलरेडी हम स्टार्च लेस कर चुके हैं, डार्क रूम में इसीलिए रखे थे, जो स्टार्च ऑलरेडी हो वो यूज हो जाए। अब लाइट की प्रेजेंस में फिर से इसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी, स्टार्च बनेगा। तो अब करते क्या हैं, इतने समय के बाद फोटोसिंथेसिस करने के लिए मौका देने के बाद हम एक लीफ को तोड़ लेते हैं वहाँ से, इसमें स्टार्च की टेस्टिंग करते हैं। और स्टार्च की टेस्टिंग करने से पहले एक काम अगर कर ले लीफ में, कि उसको आप किसी पेपर पर डिजाइन बना के कर लें, लीफ में कहाँ कहाँ पर ये क्लोरोफिल था वैसा एक शेप अपने पास तैयार कर लें। नहीं तो पूरी तरीके से ये अल्कोहल में बॉयल करने के बाद भी स्टार्च या ग्रीन कलर जहाँ रहता है उसकी अपीयरेंस होती है। तो अब लाइट में रखने के बाद लीफ में फिर से स्टार्च टेस्ट करते हैं। स्टार्च टेस्ट करने के लिए जो हमने प्रोसेस बनाया वही जैसे यहाँ पर मेंशन है कि इसको पहले बॉइलिंग वाटर में रखते हैं, फिर वहाँ से निकाल करके फिर इसको अल्कोहल में धुल लेते हैं, फिर इसको अल्कोहल में उबालते हैं, फिर ये लीफ का कलर जो है गायब हो जाता है। इसके बाद आयोडीन के सलूशन में ले जाएंगे। जब आयोडीन के सलूशन में ले जाएंगे तो आप पाएंगे क्या, अब यहाँ पर देखें, एक फिगर ये लीफ का दिखाया गया है और दूसरी कंडीशन लीफ की ये है। और यहाँ पर मेंशन है वेरीगेटेड लीफ बिफोर एंड आफ्टर स्टार्च टेस्ट। स्टार्च टेस्ट जब नहीं हुआ है तो फर्स्ट कंडीशन ये है, ये ऐसा दिख रहा है। बीच में इसका जो येलो कलर दिख रहा है ये बता रहा है यहाँ पर क्लोरोफिल नहीं है। ये बीच वाला पार्ट है, यहाँ पर जो येलो कलर का दिख रहा है क्लोरोफिल नहीं है। और ये पार्ट जो हैं जहाँ पर ये ग्रीन कलर दिख रहा है यहाँ पर क्लोरोफिल है। अब इसको जो हमने वाटर में फिर अल्कोहल में उबाल लिया, फिर आयोडीन सलूशन में स्टार्च टेस्ट के लिए ले गए, तो देखिए इसमें क्या होता है, ये जो येलो कलर का पार्ट था ये येलो ही रह गया, और ये जो था जहाँ आपने ग्रीन कलर शो किया था ये ब्लू कलर का हो गया। ब्लू कलर का हो गया तो ये प्रूव करता है कि यहाँ पर स्टार्च है। स्टार्च है कहाँ से आ गई, जब हमने इसको बाहर लाया, फोटोसिंथेसिस के लिए मौका दिया, लाइट की प्रेजेंस में रखा, तो यहाँ पर स्टार्च बन गया और इसीलिए ये ब्लू कलर का हो गया। बीच में स्टार्च नहीं है इसीलिए यहाँ ब्लू कलर का नहीं हुआ। तो इस प्रकार से इस एक्टिविटी से प्रूव हो गया फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल कंपलसरी है। तो इस छोटे से वीडियो के माध्यम से हमने ये बताने का प्रयास किया कि हाउ यू कैन प्रूव और डिमॉन्स्ट्रेट दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब आगे एक छोटे से स्टेप में, छोटे से वीडियो हम चर्चा करते हैं स्टोमेटा की स्ट्रक्चर एंड इट्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग। तो इस स्टेप को यहीं पर क्लोज करते हैं। थैंक्स। अगले वीडियो में आप देखिएगा अगली एक्टिविटी।